सब्ज और सुर्ख रोशनी से जगमगा उठी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग आज होगी। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। LA-14 धीरकोट से नून लीग के फैसल आजाद, पीपल्स पार्टी के मुबशर इजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक का मुकाबला होगा। LA-15 बस्तीबाग में नून लीग के मुश्ताक मिनहाज, पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर, IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल होंगे। LA-16 शर्कीबाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर का मुकाबला पीपल्स पार्टी के कमर ज़बान से होगा। LA-17 हवेली में नून लीग चौधरी मोहसिन अजीज और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर के दरमियान मुकाबला होगा। विसाखी मक्का कई सालों की मुसावरत और राब्तों का नतीजा। वायदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मुआहदे का वाहिद मकसद खित्ते में मुसलसल अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का फरोग है। मक्का मुआहदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाली इलाक़ाई ममालिक के लिए खुला है। यह मुआहदा तीनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे का एक अहम उसूल ये है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम मांग है पाकिस्तान खित्ते में देर पामन और इस्तेकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। इसाक डार की कैनेडियन वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। इसाक डार ने कैनेडियन हम मनसब को मुआहदे की तफसीलात और खित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़म से आगाह किया। दोनों वज़ीर खारजा ने अमेरिका ईरान सूरत-ए-हाल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मक्का दिफाई मुआहदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फिदान कहते हैं, दिफाई मुआहदे की नवैयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मक्का मुआहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मिस्र तकनीकी मामला हल करने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। आपने हुर्मुज़ फिर खोलने के लिए इमरान अमेरिका को मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरान को जहर जाना देना होगा। सऊदी वज़ारत खारजा कहना कि दिफाई मुआहदा खित्ते के किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। मुआहदे का मकसद तीनों बानी ममालिक की मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना है। फौजी इत्तेहाद या फिरका वराना या मसलकी ब्लॉक के क़याम की जानिब कोई पेशरफ्त नहीं है, ना ही इसका ताल्लुक जोहरी अज़ाइम या खित्ते में असलहे की डोर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे की तफसीलात काबीना में पेश की जाएंगी। इजलास में खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन की सूरत-ए-हाल का मामला से गौराने का इम्कान। कराची में नौजवान दासर मीर रजा की पुरअसरार मौत। फरियाल तारपुर की हिदायत पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। हाई कोर्ट के जजिस से तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का कहना है, वज़ीर आला से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। तहकीकाती टीम भी तब्दील कर दी है। DIG आमिर फारूक टीम के सरबराह हैं। फैमिली को कहा कि जो भी पुलिस अफसर कहें उनको टीम में शामिल किया जाएगा। जुडिशल कमीशन बनने के बाद पुलिस टीम को कमीशन के मातहत कर देंगे। अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे साबित हो कि वाक़े के पीछे हाई प्रोफाइल शख्सियत मुलविस है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची पुलिस चीफ की मीर अली रजा के घर आमद वाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। केस की तहकीकात के लिए बनाई गई नई कमेटी का पहला इजलास आज तलब। IG सिंध की हिदायत पर पहली कमेटी खत्म करके दूसरी 5 रुकनी कमेटी बनाई गई। नई तहकीकाती टीम केस की असर-ए-नौ तफ्तीश शुरू करेगी। जाए वक़ूआ का दोबारा जायजा लेने के अलावा मीर रजा के लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी दोबारा पूछगिछ करेगी। मीर रजा के जिस्म को तेजाब से जलाने की कोशिश का भी इंकशाफ। फ्रांसिक जराये के मुताबिक मीर रजा की शर्ट पर तेजाब पाया गया है। तेल कीमतों के रोजाना तयन का तनाज़ा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल जारी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तिजारती सरगर्मियां मुतासर होने का खदशा। फुटवेयर एसोसिएशन के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा, वफाकी हुकूमत से आज सुबह 11 बजे, सिंध हुकूमत से दिन 2 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान समेत मुतल्लिका वज़ारतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर वाज़ेह कर दिया, मुतालबात मंसूर किए बगैर हड़ताल खत्म नहीं होगी। दिसंबर की मुल्कगीर हड़ताल में भी हमारे साथ गलत बयानी की गई थी।
मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक संग मील। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब दिफाई ताउन के नए दौर में दाखिल हो गए। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ कहते हैं, तीन बरादर ममालिक का दिफाई मुआहदा अल्लाह का खास इनाम है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्तरका विजन को हकीकत में बदला। मुआहदे से अमन काविशों को तक़वियत मिलेगी। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, दिफाई मुआहदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की नवीद है। मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए तारीखी दस्तावेज होगा और यह सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगा। मुआहदे से तीनों ममालिक में तिजारती और बाहमी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में जल्द कमी आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुआहदे से उम्मत मुसलमा को एक नई उम्मीद मिली है। तारीखी मुआहदे के बाद पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर में मज़ीद बढ़ गई। अगले 2 रोज में आलमी मंडी में तेल की कीमत बरकरार रही तो अच्छी खबर सामने आएगी। पेट्रोल 3 से 5 रुपए तक रोजाना सस्ता हो सकता है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल महंगा है लेकिन मुल्क में कहीं शॉर्टेज नहीं। ओगरा की जिम्मेदारी कीमतों का तयन करना है। रेट 7 दिन के औसतन पर तय होते हैं। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। इसके बाद बड़ी सरमाकारी आएगी। ईरान ने आबद हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शराइत में कहा गया है कि अमेरिका ईरान को धमकाना और तौहीन करना बंद करे। ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म की जाए। आबद हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी उठाकर खित्ते से अपनी अफवाज वापस बुलाए। जंग नुकसानात का पूरा मुआवजा। ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियां खत्म। मुंजमद ईरानी असासे गैर मसरूत तौर पर जारी किए जाएं। अमेरिका ने रवैया तब्दील न किया तो आबद हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं, जब तक दुश्मन हमारी सारी शराइत कबूल नहीं करता आबद हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के साथ कश्मकश शतरंज के खेल की तरह है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी अखबार एक्सियोस से गुफ्तगू। का ईरान के मामले में मुहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई की बजाय तेहरान पर मासी दबाव अव्वलीन तरजीह है। ईरान के साथ महदूद सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। कुछ मामलात को फिलहाल पसे पर्दा रख रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, ईरान के नई मुतालबात ने ट्रंप को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया। ट्रंप आबद हुर्मुज़ खोलने पर फतह का ऐलान करने वाले थे। ईरान की जानिब से नई शराइत सामने आने के बाद सूरत हाल पेचीदा हो गई। ट्रंप को तवक्को थी कि तेहरान जल्द आबद हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करेगा। ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी कशीदगी कम करके पीछे हटने पर आमादा थे। ताहम ईरान ने आबद हुर्मुज़ में जहाज लाने की इजाजत देने के बदले बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। ईरान ने अमेरिकी अदायगियों की मद में अरबों डॉलर और अमेरिकी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया। तेहरान की शराइत में अमेरिकी बहरी नाकाबंदी खत्म करना भी शामिल था। अमेरिका के साथ अबूरी मुआहदे पर अमल दरामद तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। साज़ों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। आबद हुर्मुज़ के हवाले से तेहरान और मस्कत के दरमियान एक मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल है। ताहम इसके बावजूद यह बहरी रास्ता फौरी तौर पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। इस मुआहदे में उन नए बहरी रास्तों की वजाहत की जाएगी जिन्हें आबद हुर्मुज़ दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोले जाने के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका पहले मुआहदे में तयशुदा दीगर शराइत पूरी करे। अपर चित्राल में तूफानी बारिशें, सड़कें, पुल, मकानात और ज़रई अराज़ी मुतासिर। मट्टी और मलबा बड़ी मिकदार में जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। मामूलात जिंदगी धर्म भरम हो गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी में फंसे शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से खोलकर ट्रैफिक की रवानी भी बहाल कर दी गई। मॉनसून में निकासियात की नई स्कीमों से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद जमा पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान ने सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे भर में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया गया। अरकान असम्बली का बिहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रोया एक्सप्रेस वे में तब्दील करने का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर।
हमारे पास आखिरी ऑप्शन लॉन्ग मार्च है। 20 लाख लोगों के साथ पेशावर से निकलेंगे। मुझे इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा सफीजान का कहना है हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, इसलिए एहतजाज कर रही हैं। 27 सितंबर तक हमारे तमाम लोगों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। यह बानी मीडिया की रिहाई की तहरीक है। कानून और आइन के दायरे में पुरअमन एहतजाज करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमसे मुत्तफिक है। 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर भी हमारे साथ होंगे। पीटीआई का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे छोड़ने चाहिए। उनके वोट से हुकूमत कायम है। पिछले बजट में भी उन्होंने वोट दिया। पीटीआई में किसी ने एहतजाज की सियासत नहीं की, ना कभी 27 सितंबर आएगा और ना ही एहतजाज होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा एहतजाज के नाम पर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की जरूरत नहीं। हम नए सूबों के हक में हैं। रिवायती सियासत ने सूबों के हक में नहीं। जब से पाकिस्तान बना है 4 सूबे हैं। लाहौर कराची के अलावा कहीं और तवज्जो नहीं दी जाती। सूबा सराकिस्तान या सूबा हजारा बनने से अवाम के मसाइल हल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर में काम होते हैं, दीगर शहरों की हालत खराब है। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में डेरे खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से खेला जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदा। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आतिशबाजी का मुजाहरा न्यू ब्लू एरिया में किया गया। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। मिली नगमों के जरिए लोगों का लहू गरमाया गया। आम सरकारी इमारतों पर चरागां, तीनों ममालिक के परचम अवेजा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत तमाम इमारतें सब्ज और सुर्ख रोशनी से जगमगा उठी।